अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से उसकी वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, इन सब महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज ये हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं इब्जा की तरफ से पहले आप IIBX के हेड श्री अशोक गौतम जी का स्वागत करते हुए और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सेशन में आज इसको ज्वाइन किया और समय निकाला, मैं सबके साथ इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले पंकज जी ध्यान रखिएगा, जिनके भी कोई सवाल हैं, कुछ प्रमुख सवाल हम पहले कर लेते हैं गौतम जी से, जिससे आम लोगों को जानकारी मिल जावे। फिर उसके बाद जो सबके सवाल हैं, जो लोग भी हैंड रेज करेंगे उनको आप बारी बारी से सवाल पूछने के लिए आप ओके करोगे, बाकी लोग अनम्यूट ही रहेंगे। जी तो सर। पूरा डिसिप्लिन मीटिंग होना चाहिए। जी पंकज जी ध्यान रखिएगा। जी सर। तो सबसे पहले मैं ओके। गौतम जी से, गौतम जी यस। आपसे और आपकी टीम से मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सर, IIBX आज की तारीख में सभी लोग सुन रहे हैं कि IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX है, लेकिन वो अभी आम ज्वेलर्स की नजर में वो केवल एक IIBX बन के ही रह गया है। उसको अभी पूरी पहचान नहीं हो पा रही कि व्हाट इज IIBX, क्या है IIBX। सबसे पहले इब्जा को बहुत बहुत धन्यवाद, और रस्तोगी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपका जो सवाल है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। सो आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव आल्सो जॉइन्ड फ्रॉम द सर साउथ। बिल्कुल, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलिए, लेकिन अगर हिंदी में क्या है कि आम आदमी तक चली जाती है बातें, तो नहीं, अगर बिल्कुल, थोड़ा सा मैं हिंदी का उपयोग ज्यादा करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल रहेगा, मैं बराबर दूंगा दोनों को तवज्जो, सो दैट हिंदी वाले भी समझे और इंग्लिश वाले भी समझे। ठीक है जी। जी तो सर। पहले मैं हिंदी में बताता हूँ कि IIBX, जैसा कि आपको सबको विदित है, ये एक पहल है हमारा गिफ्ट IFSC में, जहाँ पे हमारे रेगुलेटर हैं IFSCA, जिसके तहत ये एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खोला गया है, जिससे कि कोशिश ये है कि जो भारत का गोल्ड और सिल्वर है वो एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट, ये एक इसकी कोशिश है। और इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, उसको उसकी टक्कर का हम लोग ये एक्सचेंज खड़ा कर सकें, और जितने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लाएं, और उससे भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लेके आए। अभी सवाल जो है रसूली जी का है कि आम ज्वेलर हमसे कैसे जुड़ सकेगा, तो उसके तहत आपको मैं बता दूं कि DGFT ऑलरेडी पिछले साल ही टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स को परमिट किया है कि वो IIBX से डायरेक्टली गोल्ड ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और इस साल जहां तक हमको ऐसा कुछ सूचना मिली है कि करीब 800 साढ़े 800 TRQ होल्डर्स हैं जिनको कोटा दिया जाएगा, या दिया जा रहा है, या दिया जा चुका है। तो वो सारे के सारे हमारे थ्रू गोल्ड ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो हैं वो हमारे करीब 128 130 का करीब नंबर है, और भी वो एप्लीकेशंस आती जा रही हैं, और क्वालिफाइड ज्वेलर्स तो जुड़ते जाएंगे ही। उसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो कि सबको मीट करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैं बता दूं, 25 करोड़ की नेटवर्थ है, लास्ट 3 इयर्स में प्रेशियस मेटल का आपका जो कारोबार है वो 90% होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, और भी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन जो TRQ होल्डर है उसमें खास तौर से ये 25 करोड़ नेटवर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें एक मेजर चीज ये है कि आपके पास TRQ का वैलिड कोटा होना चाहिए, जो कि DGFT ने दिया हो, तो इसके तहत आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि 852 ये एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेंट्स जो सक्सेसफुल हैं, तो वो सारे के साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू में जो नंबर करीब 100 100 104 112 था, अभी इस साल आप समझिए कि वो 850 हो जाएगा, और उसमें से मान लीजिए अगर कुछ कॉमन नहीं भी है तो 850 प्लस जो क्वालिफाइड ज्वेलर है जिन्होंने कोटा नहीं लिया है, तो ये नंबर पहुंच के 900 के करीब भी टच हो सकता है। तो एंड ऑल इंडिया के सारे जो सेगमेंट्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन सभी तक हमारा पहुंचने का पूरा विचार है। So quickly, I'll just say a few words in English also. As you all know, that DGFT has enabled import of gold through IIBX. Initially, it was enabled for the qualified jewelers who qualify having certain criteria like 25 crore net worth, having a 3-year experience, where 3-year they have within the last 3 years they have a 90% precious metal in their business volumes.
and also meeting the fit and proper criteria. Apart from that, DGFT last year enabled that all the valid TRQ holders can also import gold through IIBX. This year we understand more than 800, around 850 plus some such number which is there. These are the TRQ applicants who will be or who have been given or already are holding the tariff rate quota. The total is around 160 tons. So all of them, as per notification of DGFT, can take their gold directly through IBS. So this is a very positive direction in which, you know, north, south, east, west entities, wherever they are, they can reach out to us. एक दो चीजें मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसा अभी आपको पता है कि हमारा वॉल्ट जो है गिफ्ट सिटी में है, 3 वॉल्ट्स है हमारे पास। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे और वॉल्ट्स भी खुलने शुरू हो गए हैं। अगला वॉल्ट हमारा रेडी है चेन्नई में, जय माता दी SEZ में। तो जो हमारे दक्षिण भारत के साथी हैं, वो लोग भी सेम डे वहां से गोल्ड या सिल्वर हमारा ले पाएंगे। सो दिस ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा सुनने में आया है कि अतिशीघ्र आइस गेट भी लगने वाला है, तो हम बहुत ही जल्दी एक चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट लागू चालू कर देंगे, जिससे कि आप ट्रेड तो IBX पे करेंगे, लेकिन आप फिजिकल डिलीवरी चेन्नई से ले पाएंगे, सो दैट आपको सेम डे ट्रेड करते ही चेन्नई से ही सिल्वर और गोल्ड मिल जाए। I also want to take this opportunity to inform everyone that we have been endeavoring to increase our footprints around India. In that step, the first vault in Jai Mata Di SEZ in Chennai has been approved, and we were waiting for the ice gate to start. I understand that the ice gate is going to start very soon, and maybe within next one fortnight you will see that IIBX is also launching a Chennai contract, so that you can start taking the gold and silver from Jai Mata Di SEZ Chennai, so that the day you give us the dollar and do the trade, as you know, we settle the BDR every 30 minutes. So you will be able to take the gold and silver out same day from Chennai also. So this is such a, you know, huge positive news for all of you. Rastogi ji, over to you. ये तो बड़ी खुशी की बात है सर कि चेन्नई वालों के लिए, साउथ इंडिया के लिए ऐसा एक वॉल्ट जिसमें कि सौदा वो आपसे करें और डिलीवरी वहां ले सकें, तो ये तो एक बहुत बेहतर सुविधा होगी और दोनों तरीके से उनको सुविधा मिल जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन सर क्या है कि आज का ये जो सेशन है, हम थोड़ा सा इसको आपको परेशान करते हुए, क्योंकि आपको परेशान करना इसलिए जरूरी है कि आम आदमी, बहुत से लोगों ने पहली बार इसको ज्वाइन किया हुआ है और बहुत से लोग बार बार हमको ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो उनके सवाल तो कॉमन है, उनके सवाल तो वो हैं जो एक आम व्यक्ति के सवाल हैं। तो ऐसे कुछ सवाल मेरे पास आए हैं लोगों के थ्रू, तो मैं वो आपसे कंटिन्यू करूंगा कि जैसे आपने बोला IIBX क्या है और ये कैसे काम करती है, ये आपने बता दिया। अभी आपने बोला DGFT के थ्रू एक कोटा जो अलॉट होता है, जो कि 800 से साढ़े, पिछली बार 128 लोगों को था, अभी 850 से और 900 लोगों के बीच में होने की उसकी उम्मीद है, जैसा आपने बताया। सर हमें इसमें आपसे ये समझना है कि DGFT एक वर्ड है, ये वर्ड क्या है, और इसको आम आदमी, क्योंकि आम ज्वेलर्स DGFT की लैंग्वेज नहीं समझता, व्हाट इज DGFT? जी हाँ, सो DGFT जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रादर में है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो जितना भी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो उन्हीं के निर्देश अनुसार होता है। और भारत ने क्या किया है कि एक इंडिया ने UAE के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कुछ गोल्ड, जिसको कोटा बोला जाए, टैरिफ रेट कोटा, वो गोल्ड जो है 1% ड्यूटी डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। और ये कोटा जो है ये DGFT हर साल इशू करता है। इसके लिए एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं साल के शुरुआत में, जनवरी फरवरी में वो खोला जाता है उसका एप्लीकेशन लेने का तरीका। और जो लोग अप्लाई करते हैं फिर उनको अप्रैल मई में वो फिर अलॉट करते चले जाते हैं, और IIBX के थ्रू वो लोग इसको ले सकते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। So सर just for everybody's information, DGFT is Directorate General of Foreign Trade, which is under the Ministry of Commerce. And on their website, they invite applicants to apply for tariff rate quota during the month of January or February for the following financial year, and which they start allocating from April and May onwards. Yes, please. Over to you, sir. यस सर।
तो आपने बोला कि इनके थ्रू ये काम होता है, तो इसके अंदर आपने जैसे बोला कि सेपा के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक इसका सिस्टम बना रखा है जिसका लिया जाता है, तो इसमें सर सिल्वर के लिए भी होगा, केवल गोल्ड के लिए तो नहीं होगा? जी हाँ, सो एक अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखिए सिल्वर में जिसको हम बोलते हैं उसमें वो कोटा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई कोटा नहीं है। ओके। उसमें एक जनरल रूल के तहत सरकार ने यूएई के साथ एक एग्रीमेंट किया था। जिस समय सिल्वर का ड्यूटी 10% था, तो उसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि फर्स्ट ईयर में 9.5% पे सिल्वर आएगा, सेकेंड ईयर में 9% पे, फिर 8% पे। तो इस तरह से ये कम होता चला जाएगा। आज की तारीख में 1 अप्रैल 2024 से सिल्वर में जो सेपा आ रहा है वो 8% की कस्टम ड्यूटी पे आ रहा है। So ओके। I would like to also explain to everyone that under Comprehensive Economic Partnership Agreement for the silver, there is no quota, because there is no quota available. It is general. So the what the agreement was that during the first year the silver will come against at that times 10% duty at 9.5%, then 9%, then 8%. So this year it is 8%, and this will keep reducing 1% every year. So this is what the Comprehensive Economic Partnership Agreement. There are certain conditions that it will have to be accompanied by certificate of origin by Ministry of Economy, and there has to be a 3% value add, and all those conditions are there. Over to you, Rasuli. ओके सर। सर जैसे आपने बोला, आपकी बात यहाँ पर तो आ गई कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है सर कि आम आदमी इसके अंदर 8% पे चांदी बाहर से आ रही है और 1% माइनस पे गोल्ड बाई सेपा, और जो इसके लिए एलिजिबल लोग हैं वो मंगा सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए जैसे हम इस सवाल को दो तरफ से बांट देते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड का सवाल लेते हैं। गोल्ड के सवाल में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन से लोग हैं गोल्ड के लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनके पास क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस होनी चाहिए? एक आम ज्वेलर्स अगर इसमें भाग लेना चाहे तो उसके पास क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं जिसके तहत वो सेपा से जुड़ के 1% माइनस ड्यूटी पर गोल्ड मंगा सकता है? हाँ रसूली साहब, देखिए अब ये खैर जो डिस्कशन है थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम लोग को ये डिस्कशन जनवरी फरवरी में करना चाहिए था, बिल्कुल क्योंकि करना इस चाहिए साल था। के लिए, हाँ, इस साल की एप्लीकेशंस हो चुकी हैं। इनफैक्ट हम लोग ने एक वेबिनार की भी थी, अगर आपको याद हो, इब्जा की उस समय की थी, और हमने लोगों को बताया था कि उनको क्या करना है उसके लिए, और कि डीजीएफटी में अप्लाई करना है। तो आपको उसके लिए डीजीएफटी में अप्लाई करना है। सो मैं उसका तो डीजीएफटी में अप्लाई करके आप उसके तहत जुड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें कोई बहुत कंडीशंस नहीं है। आप कृपया देख लीजिए डीजीएफटी ने क्या कंडीशंस लगाई हैं उसमें, लेकिन कोई नेटवर्थ या इस तरह का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। डीजीएफटी में जाने के लिए सर वो बाई बाई आईएबीएक्स जाना है, आपके थ्रू जाना है, या डायरेक्ट नहीं, उनकी कोई? नहीं, आपको डायरेक्ट जाना है, वेबसाइट पे जाना है और अपने आप को वहां रजिस्टर करके उस पर अप्लाई करना है। So I'll also डीजीएफटी की explain this वेबसाइट in पे? English. Yeah, I'll also explain this in English. So for applying the tariff rate quota, in fact, we had done a webinar through IBJA only around January, February, where we had requested entities to apply for. In fact, that is reflected in the large number of applications which have been, this year submitted to DGFT. So there, you have to go to the DGFT website, register yourself, and then just see what are the conditions they have stipulated. If you meet those conditions, kindly apply. And those conditions are not very stringent. Like, in our case, for a qualified jeweler, you need to have a 25 crore net worth and some such conditions. Those kind of conditions are not there. So on the DGFT website, all those details are given, and there IBX doesn't come into the picture. You have to apply at the DGFT on your own, and then once you get the quota, then we are always there to support you to ensure that you are able to import gold through us. Over to you, Rasuli sir. सर डीजीएफटी पर अप्लाई करने के लिए जो भी व्यक्ति है वो क्वालिफाइड ज्वेलर होना चाहिए, तो 25 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। नहीं सर, लेकिन नहीं सर, नहीं सर। डीजीएफटी में मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि डीजीएफटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्वालिफाइड ज्वेलर वाला क्राइटेरिया नहीं लगता है। ओके। उसमें, हाँ जी, उसमें जो आप बोल रहे हैं जैसे आम ज्वेलर, तो उसमें आम ज्वेलर भी उसमें अप्लाई कर सकता है। और ओके। इस साल का अगर आप नंबर देखेंगे 850 में बहुत हैं जो पहली बार जिन्होंने अप्लाई किया है। जहां तक मेरी ओके। इंफॉर्मेशन है, उनको 80 किलो मिला है, और उसमें से बहुत आम ज्वेलर्स हैं। जी So I जी। also want to explain this in English that while applying for tariff rate quota, there is no minimum requirement of a 25 crore net worth. So you can apply even if you are a jeweler or not a very big jeweler, still you can apply. And this year, I believe those who have applied for the first time, they have been given
80 kilogram of tariff rate quota. So I think this is a very welcome step by DGF. Over to you, Rastogi sir. ये तो सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले जो एक आम व्यक्ति के लिए जो सिस्टम था, आज वो डीजीएफटी के थ्रू काफी आसान हो गया है, और वो भी जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ और आपके साथ जुड़ के ट्रेड कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी एक खबर है। लेकिन इसमें एक सिस्टम ये आता है सर कि जब वो व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व होने के साथ में उसको किस तरीके से चलना है, उसमें आईआईबीएक्स का रोल कहाँ से शुरू होता है, कि जब वो आप डीजीएफटी में आ जाएगा तो फिर वो आपके साथ कैसे उसको कैसे हाँ जी, पैरेलल जी हाँ। चलना है। तो रसूगी साहब, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जी अगले बिल्कुल, 15-20 मिनट प्लीज दिखाना सर, चाहता हूँ। प्लीज जी सर, हाँ, बिल्कुल। आप बताइएगा वो स्क्रीन दिख रही है क्या, क्योंकि मैंने शेयरिंग पे डाला है। लेट मी जस्ट सी, एक मिनट, है ना। पंकज जी ओके, प्लीज इसको आप हाँ, देखिए और इनको शेयर कीजिए। जी हाँ जी। आपको लोग जी मेरी आप स्क्रीन दिख रही है जिसपे एडवांटेजेस एंड दिख द रही है, प्रोसेस लिखा हुआ है? दिख रही है। जी सर। हाँ जी, तो इसको मैं आपको रन थ्रू करता हूँ, और ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा सबको। जी ओके जी, ओके। So thank you, Rastogi sir, for the opportunity. So friends, this is a small presentation about advantages and the process of importing TRQ gold through IIBX. So let's understand the IIBX ecosystem. So I will go both in English and Hindi so that there is no confusion for anyone. So I am just taking first in English because it is written in English, and then I will go in Hindi. So I'm just explaining here the IIBX ecosystem. Please understand that IIBX is regulated by IFSCA because we are in GIFT IFSC, where there is a unified regulator called International Financial Services Centers Authority. So they are our regulator. So who are our suppliers? So we have on our ecosystem bullion suppliers. So international bullion banks, refineries, and bullion traders are being onboarded. So right now there are no bullion international banks with us, but many of the banks are talking to us to come. But there is also already a refinery from UAE, which is our direct supplier, and also bullion traders from various parts of the world are with us as bullion suppliers. For everybody's information, we have got 3 vaults. So we have Sequels Vault, who has a tie-up with Loomis. Then we have a vault by Brinks, and then a vault from Malkamit. These 3 vaults we have in GIFT IFSC, where total capacity is 450 tons of gold and 4,500 tons of silver. Our next vault, which is by Brinks, it is coming in Jai Mata Di. It is already ready. IFSC has already approved it, and IIDI, which I'll talk about in a minute, they have already empaneled it. So Brinks is ready in Chennai, Jai Mata Di SEZ, and we are just waiting for IceGate. Today only we have got the good news that the IceGate is coming very soon in Chennai. So we will be able to offer the Chennai contract to our friends, those who are from south, so that they will be able to take same day delivery from Jai Mata Di Chennai. The trading will happen on IIBX. Then we have a depository. So anybody who wants to come on IIBX system, they will have to open a demat account with depository. Just like, if you trade in shares, you have a demat account with either CDSL or NSDL to store your shares in the demat form. So similarly, the BDR, Bullion Depository Receipt, is something which you will be keeping in your demat account once you buy it from us. I'll explain the process in the next slide. We have told about qualified jewelers. So apart from qualified jewelers, as we have just now told to you all, that the valid TRQ holders also can import gold and silver through us. The trading members, you'll be happy to know that now Reserve Bank of India has permitted Indian banks who are having their international banking units in GIFT IFSC to become the trading member. State Bank of India is our first trading cum clearing member. Our second trading cum clearing member is ICICI Bank. There are other banks who are applying to become the trading cum clearing member or professional clearing members. As and when their applications are approved, the information will be given through our website. You will also be happy to know that various nominated banks have also been now permitted to become special category client. So they can import their gold and silver through IIBX. तो दोस्तों, क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूं, IFSC हमारे रेगुलेटर हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। हमारे बुलियन सप्लायर्स में हमारे पास रिफाइनरीज हैं और बुलियन ट्रेडर्स हैं। इंटरनेशनल बैंक्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी। हमारे पास 3 वॉल्ट्स हैं। सीक्वल का वॉल्ट है जो सबसे पहले खुला था, उनका टाई अप है
लूमिस के साथ, फिर ब्रिंक्स का है और मल्का मित का 3 वॉल्ट है, और ब्रिंक्स का एक वॉल्ट हमारा चेन्नई में भी आ रहा है। अभी जो गिफ्ट आईएफएससी में टोटल कैपेसिटी 450 टन गोल्ड और 4500 टन सिल्वर की है। आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे डिपॉजिटरी के साथ खोलना पड़ेगा, जो कि इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड है। हमारे पास क्वालिफाइड ज्वेलर बन के आप आ सकते हैं या वैलिड टीआरक्यू होल्डर होके। तो मेरे ख्याल से वैलिड टीआरक्यू होल्डर काफी है, जैसा मैं देख रहा हूँ 100 से ज्यादा लोग इस कॉल पे जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे को एक बताते हुए बड़ी अच्छा लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है कि भारतीय बैंक जितने भी हैं, जो कि जिनकी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है, तो वो एलिजिबल है हमारे यहाँ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए। तो भारतीय स्टेट बैंक पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है, और वैसे नंबर 2 पे है एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है। एक बहुत ही अच्छा समाचार है ये सबके लिए कि बैंक्स भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बैंक्स को एज ए नॉमिनेटेड बैंक वो स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट बन के हमारे साथ आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास एलबीएमए गुड डिलीवरी बार्स हैं और यूए गुड डिलीवरी बार्स हैं, और 995 प्योरिटी की 1 केजी है, और 999 प्योरिटी की 100 ग्राम्स की बार है। और इसमें आप टेरिफ रेट कोटा गोल्ड ले सकते हैं हमारे साथ। और सिमिलरली सिल्वर में हमारे पास 20 किलोग्राम का ग्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट है, और सिल्वर का 30 किलोग्राम का बार्स का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप हमसे सेपा कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, सेपा। इसमें जैसे आपने देखा होगा मार्केट आवर्स 9 से 5:30 का लिखा है। मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए, और रसोगी जी आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि आज से हमारे टाइमिंग 9 से 6:30 बजे हो गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि डॉलर्स नहीं आ पाते थे टाइम पे, तो लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे सेम डे। अब वो 6:30 बजे तक ट्रेड कर पाएंगे और अपना वीडीआर वो सेम डे निकाल पाएंगे। तो ये एक बहुत ही पहल की गई है, और मार्केट के फीडबैक के ऊपर ये पहल की गई है। और बीडीआर आज की तारीख में एवरी 30 मिनट सेटल होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर 10:25 में भी आपने ट्रेड किया तो 10:30 पे बीडीआर आपके खाते में मिल जाती है। और फंड जो सेटलमेंट हो रहे हैं अभी 12:15, 3:15 और इसमें 6 बजे का टाइम लिखा है, लेकिन आज की तारीख से ये चेंज हो जाएगा। अब 12:15, 3:15 और 7 बजे फंड सेटल होगा, क्योंकि 6:30 बजे तक ट्रेडिंग परमिटेड है। Quickly, I would like to tell it in English. So we have two major gold contracts: 995 1 kg purity and 999 100 gram purity. We have both the variants of LBM and UAE Good Delivery. And within UAE Good Delivery, we have got the tariff rate quota gold bars which are available, and this is a subcontract under UAE Good Delivery. For the silver, we have 20 kilogram grains and 30 kilogram bars. I am very happy to tell everyone that from today, on the basis of the feedback which we have received from all of you, we have extended the trading time from 9 to 6:30. Earlier it was till 5:30. So very happy to say 1 hour trading time has been extended, and BDRs are settling every 30 minutes. So what does it mean? That every 30 minutes on the clock, if you have traded in between, you will get your BDR. So if you have traded at 10:25, within 5 minutes at 10:30, you get the BDR in your account, and you can start the custom clearance process. And fund settlement you are seeing at 12:15, 3:15 and 6. From today onwards, the fund settlement is happening 12:15, 3:15 and at 7 PM. तो अब देखिए मेजर जो नोटिफिकेशन में एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको आईआईबीएक्स से क्यों जुड़ना चाहिए, और ये एक बहुत ही अहम चीज है जो आप सबको समझना है। एक चीज बोलते हैं आईजीसीआर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। आईजीसीआर रूल्स के तहत आपके ऊपर कुछ एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपको उसको या तो मतलब ज्वेलरी बना के उसको बेचना है गोल्ड को, और उसका फिर रिकॉर्ड रखना है जो भी उसकी है 5 साल तक या जो भी करना है, और कुछ जॉब वर्क रिलेटेड भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन अभी आईजीसीआर रूल्स अगर आप आईआईबीएक्स के थ्रू लेंगे तो आईजीसीआर रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये है कि आप चूंकि एज ए टीआरक्यू होल्डर जब आईबीएक्स से गोल्ड लेते हैं तो आप डायरेक्ट इंपोर्टर बन जाते हैं। तो जो एंटिटीज टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स हैं और डायरेक्टली इंपोर्ट करती हैं गोल्ड को, उनके ऊपर ये आईजीसीआर रूल्स नहीं अप्लाई होते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप उस गोल्ड को जो हमसे लेते हैं या तो ज्वेलरी बना के बेच सकते हैं, या उस गोल्ड को गोल्ड बार्स बना के गोल्ड बार्स को डायरेक्टली भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम सुविधा है जो कि
सिर्फ आप अगर IIBX से जुड़ेंगे तभी ये सुविधा आपको उपलब्ध है। तो सर ये फ्रेंड्स, तो या जी सर। सर ये तो आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सूचना दे दी, क्योंकि अभी तक के जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों को कि जब हम सेपा के जरिए कोई गोल्ड लेकर आएंगे तो उसको हमें ज्वेलरी बनाकर या उसके आर्टिकल को, उसके आकार को बदल कर ही हमें उसको मार्केट में बेचना है। लेकिन अभी चूंकि हम इम्पोर्टर बन गए और डायरेक्टली बार को हम मार्केट में अगर हम सेल कर सकते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत अच्छी सूचना है। और इसके लिए आपने हमें 2 या 3 बैंक का भी आपने सजेशन दे दिया। भारतीय स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक होगा, और मेरा ख्याल है पहले यस बैंक भी आपके साथ इसमें जुड़ा हुआ है, पहले से इस मुहिम में है अभी से। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर की जो बात कर रहे हैं वो मैंने उसके लिए बताया था। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर में हमारे पास सबसे पहले ICICI PCM बना था, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर में SBI हमारा पहला बैंक बना, और उसके बाद हमारा दूसरा बैंक जिसमें ICICI ने PCM से अपने आप को ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर में चेंज किया है। HDFC बैंक की एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास है जो कि अंडर प्रोसेस है। एक्सिस बैंक ने भी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। बाकी बैंक भी हमसे बात कर रहे हैं और वो भी धीरे धीरे जुड़े आएंगे। लेकिन न सिर्फ बैंक, हमारे पास और भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे जो कि इंडिया के बहुत ही रिनाउंड ब्रोकिंग हाउसेज हैं, उन लोगों के IFSC में हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है। और उसकी अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको उनके नाम मिल जाएंगे। सर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है वो लिस्ट, करीब 128 लोगों की लिस्ट है जो आपके साथ ऑलरेडी अटैच होके और उसमें काम कर रहे हैं, हाँ सर, वर्किंग कर वो रहे तो हैं। क्वालिफाइड ज्वेलर्स है सर, मैं जी मेंबर्स बता रहा था। मेंबर्स में जी जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 12-13 की लिस्ट है जो कि मेंबर्स हैं। वो लिस्ट ऑलरेडी है सर हमारे पास। जी। तो TRQ होल्डर मेंबर्स के थ्रू भी ले सकते हैं और QJ के थ्रू भी ले सकते हैं और IBX के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अगर TRQ होल्डर को IGCR का बेनिफिट लेना है तो उनको डायरेक्टली IBX से लेना पड़ेगा, यानी कि हमारे किसी ट्रेडिंग मेंबर का क्लाइंट बन के आना पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल Okay, now बिल्कुल। I'll just quickly explain this thing in English because this is extremely important for all of you to understand, those who are tariff rate quota holders. We are very happy to advise that the Department of Revenue, via their notification issued on 22nd December 2023, they had advised that if the importer and the TRQ holder are the same entity, then IGCR rules will not apply, and also that specific end use restriction will not apply. So what does it mean? That only the TRQ holder who imports through IIBX by registering themselves on IIBX as a valid TRQ holder, they get exemption from the IGCR rules. And this is such a relief for all of you that there will be no end use restriction on you. There is no end use restriction on you that whether you should make a jewelry and keep a record or whatever you do here. Even if whatever bar you have taken from us, you can directly offload it in the market. So this is a very great relief for all of you. ओके। Okay, another thing quickly. So there is a so payment of only 14% of custom duty. So you, while clearing the goods, you just pay simply 14% custom duty and the gold is yours. There is no need to block 1% of custom duty as a bond to customs and all, which you have to do it otherwise if you are taking it from other sources. And you don't have to also deposit 1% of custom duty value with your intermediaries. इसमें मैं सबको एक अहम चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड IBX के थ्रू लेते हैं तो सिंपली आप उस समय 14% का ड्यूटी पे कर दीजिए और गोल्ड आपका हो गया। उसमें आपको ये नहीं करना है कि साहब हम 1% का ड्यूटी का जो है वो उसको कहीं पे फिक्स डिपॉजिट बना के रखें इंटरमीडियरी के पास, या फिर हम उसका बाद में एक स्टेटमेंट भरें, जब वो स्टेटमेंट में हमने ज्वेलरी का बेचना दिखा दिया तब वो हमारा 1% वापस मिलेगा। तो इसमें सीधा का सीधा आप 14% ड्यूटी कीजिए और गोल्ड आप। ये दो ओके बहुत ही अहम एडवांटेजेस हैं IIBX से जुड़ने। बिल्कुल। अब बाकी सर चीजें जैसे, मैं, यस प्लीज। जी जी प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप। Yeah, quickly I'll just say this in English also. So there is only straight away payment of 14% of custom duty. If you take it from other intermediaries, you might have to deposit your 1% as a fixed deposit or whatever as a security till the time you have converted it into jewelry and submitted those forms, because they have also given a 1% duty bond to the customs. So that facility, so to remove that thing from this, if you are coming to IIBX, there is no need to pay any 1% duties to be kept somewhere.
or paid as a fixed deposit or as a security. Here straight away just pay 14% and take the gold. Okay, now I talk about other advantages of TRQ holders on IBX. So transparent pricing, which is everywhere visible, because whatever trades are happening, they are available on my website. You can just track what is happening on my website. Every 30 minutes you get the credit of VDR. This I have already explained. So you can, quickly move your working capital cycle. You don't have to pay any deposit upfront for placing order. Here it is at the time of T+0. You have to just pay that day amount, full amount you have to pay upfront, do the trade. Within 30 minutes, VDR is with you, pay the duty, take the gold out. And I'm very happy to say that around 80 to 90% of TRQ holders or the qualified jewelers now who are buying on exchange, they are able to take their gold and silver out same day. And flexibility and convenience. So there is no need to say that, oh, I had placed order for 995 to my supplier, now I want 999. No problem. On exchange, if you're coming, you can one day choose 999, you can another day choose 995. Whatever you think is a demand, you can take that gold from us. अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ कि बिल्कुल प्राइसिंग बिल्कुल स्वच्छ है, आपको पारदर्शिता है, सामने दिखती है, हमारी वेबसाइट में भी प्राइसिंग आपको दिखेगी। हर 30 मिनट में बीडीआर आपके खाते में आ जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बहुत जल्दी टर्नओवर है, क्विक वर्किंग कैपिटल का फास्ट इंप्रूवमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सुबह रुपए से डॉलर कन्वर्ट किया तो 3 से 4 घंटे में जैसे ही हमारे पास डॉलर दिखता है, एक्चुअली 2 घंटे में भी दिख रहा है बहुत से बैंकों के थ्रू, तो आपको तुरंत ट्रेड कर पाएंगे और 30 मिनट के अंदर आपको बीडीआर आपके खाते में, और जैसे खाते में आपका गया उसके बाद आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और ड्यूटी पे करके ले जा सकते हैं। और आपको पहले से कोई अपना सिर खपाने की जरूरत नहीं कि साहब मैंने 995 का वो सप्लायर को बोला था, फिर 999 बोला था, अभी मैं आज ये लूं कि बोलूं। यहाँ पे कन्वीनियंस है, हमारे पास कंटिन्यूसली स्टॉक रहता है, 999 का भी, 995 का भी, आपको जो लेना है आप वो स्टॉक ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने सबके लिए काफी कम रखे हैं, एश्योर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, IFSCA अप्रूव्ड सिक्योर्ड स्टोरेज है, और नया वॉल्ट चेन्नई में आ रहा है। सो एज यू ऑल नो, आवर ट्रांजैक्शन चार्जेस आर क्वाइट लो एंड वेरी रीजनेबल। Assurance of quality and quantity, whatever you are buying, that is what you get. The vaults are IFSCA approved, and the new vault is coming in Chennai. Another important thing is also that the TRQ holders, those who are already registered, last year they had done the registration with us, they need not register again. So around 82 TRQ holders had registered with us again last year. So they need not register again. Their membership is automatically activated for this year also. तो जिन लोगों ने पिछले साल हमारे साथ TRQ का रजिस्ट्रेशन किया था, वो करीब 82 का नंबर था, उनको इस साल दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और वो उनसे सिर्फ इस साल का नया कोटा हम ले ले रहे हैं, सिग्नेचर साइंड कोड, जिसपे आपके अपने सिग्नेचर हो, आपके ऑफिस के जो भी ऑथराइज पर्सन है, उसके बाद आपका नाम इस साल के फाइनेंशियल ईयर के वैलिड TRQ होल्डर की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। प्लस लेकिन जो लोग अभी तक नहीं चुने, ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, वो मैं बता दूं। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है। जो सेलर्स आते हैं वो अपना गोल्ड और सिल्वर लाते हैं और बीडीआर में कन्वर्ट करते हैं, और जब उनकी बीडीआर होती है तभी वो बेच सकते हैं। तो प्लीज आप सब ये मान के चलिए कि अगर आप मेरे यहाँ आए गोल्ड खरीदने आ रहे हैं या सिल्वर खरीदने आ रहे हैं, तो आप जब पैसा दे रहे हैं तो यू रेस्ट एश्योर्ड कि 100% आपको गोल्ड या सिल्वर जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो बेच रहा है वो तभी बेच सकता है जब उसका गोल्ड और सिल्वर हमारे पास है। सिमिलरली जो बायर हैं उनको भी ये है कि अगर आप क्वालिफाइड ज्वेलर लिखा है यहाँ पे, लेकिन TRQ होल्डर्स भी, आपको एक हम AD लेटर इशू करते हैं, उसके बेसिस पे आप बैंक में जाइए, बैंक उसके बेसिस पे डॉलर हमको भेज देगा, सेम डे डॉलर आता है, जब आपका डॉलर आएगा तभी आप बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साहब आपके पास डॉलर नहीं और आप बाय ऑर्डर डाल दीजिए। तो उसमें सेलर को भी सर्टेनिटी है कि अगर मैं अपना गोल्ड बेच रहा हूं तो मुझे डॉलर मिल ही जाएगा सेम डे। तो ये एक बहुत ही अच्छी हमने सुविधा शुरू करी है। और जैसे ही बाय और सेल ऑर्डर मैच होते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप इक्विटी खरीदते हैं एक्सचेंज पे, तो बाय एंड सेल ऑर्डर मैच होने के बाद अपने आप ट्रेड मिल जाते हैं और उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं। हमारे IBX की क्लियरिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया काम होता है वहां पे,
और तुरंत ही आपको बीडीआर अपने खाते मिल जाती है, फिर आप कस्टम क्लियरेंस करके गोल्ड निकाल सकते हैं. आई जस्ट टेल इट क्विकली इन इंग्लिश. So the sellers who are coming, they can only sell when they have already brought in their gold and they already have the BDR in their account. Similarly, the buyers can only buy when they have already remitted dollar to us. So both parties have a certainty that whatever they are trading, there is no risk of a default. The seller is assured that the dollar is with us, we will get the dollar. The buyer, that is you are also assured that when you are giving your dollar and trading on exchange, you will definitely get that gold or silver for which you are bidding. And similarly, once you have already put your bid and there is an offer and the buy and sell order matches, then the trade happens and within 30 minutes the BDR is in your account, and then you start the custom clearance process and you get the gold or silver within 24 hours. And as I have told, once the Chennai vault starts, you will get same day in South India also. So process for TRQ holders to procure TRQ gold through IIBX. So IIBX account opening, quickly do it. It is very smooth. Our teams are there to help you. It's a very simple process, but you have to give certain documents. So the day you submit full documents, after that, within 4 to 5 days, you should get your confirmation that you are activated. Simultaneously, you have to also open an account, Demat account with our depository. For the benefit of everyone, what we have done, all the KYC documents now we are taking on an online portal and they are commonly taken. So you don't have to give again and again. You don't have to give again to the Demat. You don't have to give again to the trading cum clearing member. So this is a very simple process which we have done. This is only to benefit all of you. And then you have to do IceGate registration. The CHA will help you. This is a simple process of 1 or 2 days. Once you have done the IceGate registration, please register your ICE TRQ license at the port what you have written. So whichever port you have written, you will be able to take the gold through IIBX, not a problem. So engage with the CHA for custom clearance and engage with the logistic partner for delivery. अभी मैं सबको हिंदी में बता देता हूँ आराम से. IIBX में अकाउंट खोलने के लिए हमने आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दिया है जिसमें कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं. आप सभी की सुविधा के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि IIBX और IIDI के लिए जितने भी कॉमन केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको एक ही बार अपलोड करने हैं और IIBX, IIDI और आपके TMCM जितने भी हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे. एक बार जब आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दे दिए, उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा कि अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. तो साथ ही साथ आप डीमेट अकाउंट खोलने का प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा और जैसे ही डीमेट अकाउंट खुल जाता है फिर एक हम आपको यूनिक क्लाइंट कोड दे देंगे. साथ ही साथ आप आइसगेट रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करिए. वो 1 से 2 दिन का प्रोसेस है. आपके लोग बता देंगे जो आपके कंसल्टेंट हैं. टीआरक्यू लाइसेंस आपको जिस पोर्ट का नाम लिखा है आपने उस पोर्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है. सीएचए आपकी हेल्प कर देंगे और जो भी सीएचए आपने एंगेज किया है वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए. और लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो है उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं और गोल्ड आपके डोर पे डिलीवर हो जाएगा. अभी मैं हिंदी में ही चालू रखूंगा कि प्रोसेस क्या है टीआरक्यू होल्डर्स के लिए टू गेट नोटिफाइड एज अ वैलिड इंडिया यूए टीआरक्यू होल्डर. तो आप हमारे को अप्लाई करेंगे. एक बार आपने जो एप्लीकेशन दे दी उसके बाद आईएफएससी नोटिफाई करता है और एक बार जब आईएफएससी ने नोटिफाई कर दिया उसके बाद आप हमारे से गोल्ड ले जा सकते हैं. I would like to explain this to everyone that there is a simple process of applying to IIBX through a electronic portal which we have created. Through that online membership portal, once you have given the documents and all documents are in order, we submit it to IFSCA and very quickly once IFSCA's approval comes, they uploaded your name on their website and then after that you can start doing the process of importing gold through IIBX. So this is a little bit what we have put here on for the common onboarding. So whatever you have to do, I will be putting this on my website also, this presentation. So you need not worry if you are not able to follow anything. मैं आप सभी की सुविधा के लिए ये प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट पे भी डालूंगा और हमारी टीम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी. और हम जो ऑनलाइन में जो हमारा ऑनलाइन कॉमन पोर्टल है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करने की सुविधा है और आप उसमें रजिस्टर करके अपनी सारे की डॉक्यूमेंट्स को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. और ये मैंने जैसा बता ही दिया है कि आपको डीमेट अकाउंट वगैरह खोलना है. ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है. कॉमन पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं. उसके बाद अपना एक सीएचए को आप हायर कर लीजिए. सीएचए आपको हेल्प कर देगा
आइस गेट रजिस्टर करने के लिए और इन एनी केस पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा. So for your information, you can just open the account once we have made it, if Sky has approved your application. So you can open the Demat account and you can open a trading account with a TMCM. Identify a custom house agent or custom house handling agent, whatever it's called, CHA, for custom duty and documentation. And then please complete your IceGate registration as well as registration of your TRQ with the port. वी हैव अ नॉलेज सेंटर एट IIBX वेबसाइट. कृपया हमारी वेबसाइट पे जाइए. उस नॉलेज सेंटर में ये वाला प्रेजेंटेशन भी अपलोड हो जाएगा आज शाम तक. आज शाम नहीं तो कल सुबह, पर आज शाम को ही हो जाना चाहिए ये presentation. This presentation will be uploaded on our knowledge center website. On our website there is a tab called knowledge center. Please access it. It gives you immense information about us. Not only that, we are always there. Our bullion depository, our business development team is there, our membership team is there to handhold you so that you can get onboarded on IIBX. These are the important links which you can see, because once we load the presentation on website, you will be able to access this. ये कुछ लिंक दिए हैं हमारे वेबसाइट पे, हम डाल देंगे. उन लिंक पे आप जाएंगे तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी. और ये हमारे ईमेल आईडी है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं. मेंबरशिप टीम का, बीडी टीम का, ट्रेडिंग ऑपरेशंस टीम का और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट टीम का. Here we have given the email IDs of our membership department, BD, business development department, trading operations department, and clearing and settlement department. They will all help you. Sir, this was my presentation. So I thought I'll just run this. Thanks for your time. थैंक यू गौतम जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से आपने सभी को बताया और इतनी साफ और सहज भाषा में आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि वो आम व्यक्ति भी आपके साथ किस तरह से जुड़ सकता है और किस तरीके से उसका डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जा करके उसका पूरा एक आसान से शब्दों में उसको कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है और आपके साथ जुड़ के वो अपना TRQ कोटे में भी, सेट क्लास में भी जा करके आपके साथ जुड़ के हर तरीके से जुड़ के आपके साथ जुड़ सकता है. सर, एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे आपने बोला साउथ में आपका वार्ड खुलने जा रहा है, क्या इधर नॉर्थ इंडिया में भी आपका कुछ ऐसा विजन है, आगे का विचार है या किसी से बातचीत चल रही है? क्योंकि डिलीवरी तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो आपका अहमदाबाद ऑलरेडी है, साउथ में आप जा रहे हैं, तो क्या नॉर्थ सेक्टर के लिए भी ऐसा कोई विचार बन रहा है आपका? जी हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा. नॉर्थ के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है. जो हमारे वॉल्टिंग पार्टनर्स हैं वो लोग साइट को स्काउट कर रहे हैं. तो उसके लिए बस अभी डिसीजन होना है कि वो कहाँ पे लगेगा, नोएडा SEZ में लगेगा या एयरपोर्ट पे ही वॉल्ट लगा देंगे उसका, वहाँ पे कोई SEZ क्रिएट करके. वो जैसा भी डिसीजन होगा हम लोग तुरंत बताएंगे. तो ऑब्वियसली नॉर्थ के लिए भी है और जिससे कि हम लोग उधर ईस्ट में भी उसको कवर कर पाए, या ईस्ट के लिए सेपरेट वॉल्ट लगेगा तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि कलकत्ता SEZ में लगा सकते हैं क्या. और आगे फिर ऐसा इरादा सीप्स के लिए भी होगा, पर वो धीरे धीरे सब चीजें होंगी. पर अभी हम इस समय गिफ्ट सिटी से सबको कवर करेंगे और चेन्नई वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से हम लोग बहुत शीघ्र ही लॉन्च कर देंगे. और उसके लिए इब्जा से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें दोबारा बुलाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसके लिए बता पाएंगे. So I will just quickly, sir, with your permission, I'll also just say this in English. The question asked was whether we'll also have some vaults in North. Obviously, we are talking to the vaulting partners. They are scouting for the site, whether in Noida SEZ or somewhere else. And then, of course, we'll also look to do it in East in Kolkata and in Seebs in Mumbai. But when this happens, we'll let you know. But the first thing is that we'll have it in Chennai, and then we'll request Ibja to please arrange for a webinar so that we can advise all of you about the benefits of the vaults in Chennai. आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी. कुछ सवाल आए हैं चैट में सर. हाँ जी जी, तो जो चैट में सवाल आए हैं सर, अगर आप उनको डायरेक्टली पढ़ के अगर आप उनका जवाब दे सके तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोगों के सवाल हैं वो उनके जवाब भी मिल जाए उनको. 1 by 1 दे दें सर. ठीक है सर. So there is one question regarding the TRQ under 71081300, whether it should be 1200. So my BD team will explain this to you. Please send a mail to bd@iibx.co.in and they will explain to you with a rationale that what we are saying and why we are saying it.
Next is, as Ashok ji mentioned, that we can even sell the bullion instead of making into jewelry. Can you please share the government notification for the same? Please send a mail to our team, bd@iibx.co.in. In fact, that notification number I put on this my presentation. I'm sure you have noted it. If you have not noted it, it will be on my website. Please take that notification, and that once you do the Google, you will get that notification from the government directly, because that is a notification issued by Department of Revenue. How about premium? Premium is dependent on market forces. So depending upon at that particular point of time, whether there are more buyers or sellers, the premium is quoted by the sellers. You can also put your own bid. If they like what premium you want to pay, they can hit your bid also. So next question is, say if you are the TRQ, they don't have to follow IGCR, they can manufacture jewelry and even sell bullion bars. Yes, Mr. Ujjwal Shah, your understanding is correct. And what is the benefit to take gold metal loan from bank versus TRQ? So TRQ is where you take it directly. Okay, tariff rate quota means that you are taking the bar directly. There is right now no gold metal loan on the TRQ loan. Okay, thanks to IBJA team. Okay, can you please share the procedure to procure TRQ license on your website? Sir, this is too early. Now we'll talk about that next year, because next TRQ license will be available next year. So we'll request IBJA to do the webinar in January, February. Sir, is there a specific HSN to trade gold for TRQ? Our team will guide you. Please send a mail to bd@iibx.co.in. Can you please share the procedure to procure TRQ that we have already told? PPT is already uploaded on our website for advantages and the process. Okay, my team has said the PPT has already been uploaded. So Bipin, thank you. The PPT is already uploaded. There the timing, if it is written, 9 to 5:30, please consider it will be 9 to 6:30. I request my team to correct those timings in the PPT which has been uploaded, so that you are getting the correct timing from today. Okay, so this is already uploaded. Thank you so much. Thank you, IBJA. What is the application charge for TRQ account? Application charge means, kindly go to my website. All charges are written there. There is some minor, small application charges are there. Okay, notification number is already, my team has already given that notification number. Kindly see it and Google it and you will find. This is Department of Revenue's number, notification number 66 dated 22nd December. Hearty thanks. Okay, from Assam, TRQ license registration at which port? In the TRQ license, you will see there is a port name given. If you have given Gift City port, then you will have to register at Gift City. If you have given Chennai port, you have to register at Chennai. If you have given Delhi port, you will have to register at Delhi port. Whatever the port you have given, you have to register at Delhi. Minimum quantity for delivery, Mr. Ghosh, minimum quantity for delivery is 100 grams. If you are taking 999. And if you're taking 995, minimum trade is 1 kg. For your information, many people make the trial trade of 1 kg. Many people have done that. So it is done. Okay. Sir, quantity, quota, time to get. So I think this is now next year's story. What will be the premium dollar, sir? Premium dollar will depend on the market forces. Kindly keep looking at my website. You will get an idea what premium is being quoted, because everything is transparent. All the prices are available on my website. So Rastogi ji, in fact, I have tried to answer all the questions there which are there. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से, मुझे लगता है जितने भी लोग आज पूरे देश से आपको सुन रहे थे, और आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी के सवालों के जवाब भी दिए हैं, और हम जितने कॉमन क्वेश्चंस थे उसको भी मैंने आज बड़े आसान शब्दों में आपसे पूछा, और आपने बड़े आसान शब्दों में उसको लोगों को सहजता से समझाया। और आज पूरे देश से जो लोगों के मन के सवाल थे, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है, वो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होता है, और समय समय पे काफी अपडेट्स होती रहती हैं, तो उन अपडेट्स को भी लेकर के मैं चाहूंगा कि IBJA आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेगी आगे, और आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और दोबारा आप आएंगे, और तभी, क्योंकि ये एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं है, अभी इसमें हमको सालों मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीज लोगों के जहन तक हम ले जा पाएंगे। तो ऐसा हमारे संगठन का प्रयास है, जिसमें हमें निरंतर आपका सहयोग मिलता है। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए मैं पूरे देश के सभी ज्वेलर्स बंधुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, IBJA की तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूँ, और देश के सभी ज्वेलर्स बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाला। लेकिन मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा
कि इब्जा केवल आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करती है, आपकी नॉलेज पार्टनर है। वो ऐसे महत्वपूर्ण सेशन हर चौथे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन आपके लिए लेकर आती रहती है, जिसमें आज IIBX है, कल दूसरा टॉपिक है, परसों तीसरा टॉपिक है। इस तरीके से महत्वपूर्ण सेशन जो आने वाले भविष्य में आपको समय समय पर सही जानकारी दे सके, ऐसे सेशन हम लाके रहते रहे। ज्ञान सेशन के अंतर्गत हमारे ये सेशंस होते हैं, आप लोग जरूर उसको अटेंड करें और सुने समझें, क्योंकि आने वाले दिन में जो सरकार की नीतियां हैं उन्हीं के मुताबिक आपको चलना है, और उसके लिए इब्जा आपको हमेशा प्रेरित करती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, अशोक गौतम जी सर, और थैंक आपकी यू टीम सर, को एंड बहुत थैंक यू। बहुत आज इब्जा ने सेंचुरी मारा, 102 मैक्सिमम या उससे भी ज्यादा दिख रहे थे। थैंक यू वेरी नहीं, मच। 116% थे सर, आज की तारीख में अरे 116 वाह, लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर ओके योर सर, support, thanks for your cooperation, and thank you all for such a being a lovely audience, and we hope that IIBX will be able to serve you very well. Please थैंक यू हम सो लोगों से मच जुड़िए। सर। थैंक यू। सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ओके ओके। उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। तो थैंक यू टू ऑल, एंड थैंक यू अनुराग जी, एंड थैंक यू अशोक जी। और इस सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा कल, और इसके पहले के जो सेशंस अशोक जी ने किए हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।